मूवी स्टार्ट होती है और हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जिसमें हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम था एरिका, ये हमसे बात करती है। कहती है कि हाई स्कूल में हमेशा अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, कुछ लोग अपना म्यूजिक का पैशन फॉलो करते हैं, कुछ लोग स्टडी में बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे अपने अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। एरिका के भी फ्रेंड्स का ग्रुप था। उसकी फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात कर रही थी। वो बात करते करते बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने की बात करने लगते हैं। इसमें एरिका भी कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को भी ये बहुत सारी चीजें पसंद है। सारी लड़कियां बहुत ही सरप्राइज्ड हो गई कि एरिका का बॉयफ्रेंड बहुत ही एडवांस्ड है। अचानक से एरिका का कॉल आता है और फिर वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल है और ये लेने के लिए वो बाहर चली गई। तभी हम देखते हैं कि एरिका अपने बॉयफ्रेंड से नहीं तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। उसने अपनी फ्रेंड अयुमी को बताते रखा था कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो वो उसे कॉल करते ताकि सबको लगे कि एरिका का बॉयफ्रेंड है। एक्चुअल में एरिका का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। वो चाहती है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में रहे। उसके सारे फ्रेंड्स का बॉयफ्रेंड्स थे और इसी के बारे में वो बात करते थे। इसी वजह से उसने झूठ कहा था। जैसे वो बात कर रही थी फिर भी उसकी फ्रेंड बाथरूम आ जाती है। एरिका अंदर झुक गई। फ्रेंड्स कह रही थी कि एरिका हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में हमसे छुपाती है, मिस्टीरियस से अलग चली जाती है। उन्हें लग रहा था कि शायद एरिका का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि एरिका ने कभी भी उसकी पिक्चर्स उन्हें नहीं दिखाई थी। अब स्कूल के बाद अयुमी से एरिका बात कर रही थी। अयुमी कहती है कि अब तुम फाइनली अपने फ्रेंड्स को सच सच बता सकती हो, तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। पर एरिका इस बात के लिए मना कर देती है। एरिका को एक आइडिया आता है कि थोड़े टाइम के लिए वो किसी लड़की की फोटोज अपनी फ्रेंड्स को दिखा सकती है। इससे उन्हें लगेगा कि एरिका का एक्चुअल में बॉयफ्रेंड है। ये जब वो कह रही थी तो बाहर से एक लड़का गुजरता है। सारी लड़कियां उसकी दीवानी थी। कह रही थी कि कितना हैंडसम है। वे देखकर एरिका तुरंत बाहर निकलती है और उस लड़के का पीछा करने लगती है। भागते भागते उसके सामने आई और उसकी पिक्चर निकाल लेती है और जल्दी से अपनी फ्रेंड के साथ वहां से भाग गई। एरिका कहती है कि इसे ही मैं मेरी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी और कहूंगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इस बात से एरिका और अयुमी दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन स्कूल में जाने के बाद एरिका वही करती है, अपने फ्रेंड्स को उस लड़के का फोटो दिखाती है। फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ने उस लड़के को पहचान लिया। एक्चुअल में वो लड़का इसी स्कूल में पढ़ता था। उसका नाम था क्योता। फ्रेंड्स इस बात से बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वैसे ही भागने लग गई। एरिका भी उनके पीछे पीछे आई। उन्हें वो मना कर रही थी, प्लीज उसे डिस्टर्ब मत करो, पर वो डायरेक्टली क्योता के क्लासरूम तक पहुंच जाती है। क्योता क्लासरूम में नहीं था पर वो पीछे से आता है। वो एरिका को देख कर कहता है, तुम तो वही कल वाली लड़की हो। वो कुछ ज्यादा बोल पाता इससे पहले एरिका उसे वहाँ से लेकर जाती है। क्योतो ने कहा कि तुमने जो भी किया इसके पीछे कुछ रीजन होगा। एरिका उसे सब कुछ सच सच बता देती है। क्योतो कहता है कि अगर मुझे सिर्फ प्रिटेंड करना होगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। एरिका कहती है कि क्या तुम मुझे सचमुच में हेल्प करोगे? क्योतो ने कहा कि इसकी तुम्हें प्राइस पे करनी पड़ेगी। वो उसे कहता है कि तुम मेरी पेट बनकर रहोगी, आज से तुम मेरी टॉक हो, मैं जो कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम्हारे पास चॉइस है, अगर तुम करना चाहती हो तो ठीक, पर अगर नहीं करना चाहते तो सब लोगों को मैं बता दूंगा। अगर तुम्हारा डिसीजन यस है तो 3 बार घूमो और फिर बात करो। एरिका कहती है कि अगर किसी को सच पता चल जाता है तो उसे फ्रेंड ग्रुप से निकाल दिया जाएगा और इसी वजह से क्योता की बात वो मान ली भी है। क्योता कहता है कि तुम बहुत ही डम्ब हो, पर फिर भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत मजा आएगा। ये सारी बातें घर आकर वो अयुमी को बताती है। अयुमी कहती है कि क्योता बहुत ही अजीब है। एरिका कहती है कि मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरी बात मान रहा है। अगले दिन लंच ब्रेक में क्योता एरिका को मैसेज करता है। वो कहता है कि जल्दी से मेरे लिए लंच लेकर आ और यहाँ पर जल्दी पहुँचना। आने पर कहता है कि तुमने लेट कर दिया। वो जब लंच कर रहे थे तो एरिका की फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाती है। क्योता कहता है कि आप सब एरिका की फ्रेंड्स हो, प्लीज उसका ख्याल रखना। फ्रेंड्स को ये बात बहुत अच्छी लगती है। एक फ्रेंड ने क्योता से कहा कि हमें एरिका कह रही थी कि तुम बहुत ही अग्रेसिव हो। उसे परवर्ट बुलाती है। क्योता उठ जाता है और एक फ्रेंड का मुंह पकड़ लेता है। वो कहता है कि जो मैं एरिका के साथ करता हूँ वो तुम्हारे साथ करूंगा और तुम हिल भी नहीं पाओगी। उसे वहाँ से धमकाकर चला जाता है। वो एरिका को भी अपने साथ लेकर आया। एरिका कहती है कि मैं सॉरी हूँ, मेरी वजह से तुम्हें इस तरीके से कुछ सुनना पड़ा। क्योता कहता है कि इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचो मत, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था कुसुकावे। ये भी एरिका को लाइक करता था। एरिका को आज लेट हो चुका था तो उसका होमवर्क वो टीचर को देने वाला है। एरिका फिर क्योता के साथ चली जाती है। आज बाहर बारिश हो रही थी। क्योता एरिका को कहता है कि अम्ब्रेला तुम पकड़ना। उसे वो अच्छे से अम्ब्रेला पकड़ने के लिए कहता है। उसे और जानबूझकर बहुत सताता है। उसका मूड हुआ और वो कहता है कि अब मैं यहाँ से रन करने वाला हूँ। एरिका भी छाता लेकर उसके पीछे पीछे भागती है। फाइनली एक शॉप के पास वो पहुंच गए। क्योता कहता है कि मेरे डॉग को वॉक की जरूरत थी, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। उसे फिर से डॉग बुला रहा था। ये शॉप क्योता की फ्रेंड की थी। फ्रेंड कहता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्योता इसके लिए मना कर देता है। फ्रेंड ने कहा कि मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ कि क्योता किसी लड़की को यहाँ पर लेकर आया।
वो दोनों बचपन से बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। क्योता के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। उसकी मदर उसकी सिस्टर के साथ कहीं और रहती थी और यहाँ पर क्योता अपने फादर के पास रहता था, पर फादर हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहते थे, तो बहुत दिनों तक वो घर पर नहीं आते थे। क्योता का फ्रेंड ही हमेशा उसका ख्याल रखता था। क्योता फिर एरिका को कहता है कि अम्ब्रेला लेकर यहाँ से चली जाओ। एरिका को क्योता ने जिस तरीके से आज ट्रीट किया था, ये एरिका को आज अच्छा नहीं लगा था। एरिका आयुवी से कहती है कि मैं इस तरीके से उसके सामने टिक नहीं पाऊंगी, उसका डॉग बनकर नहीं रह सकती। आयुमी ने कहा कि शायद तुम्हारे स्कूल में कोई और हो जिसे तुम डेट कर सकती हो। एरिका कहती कि ऐसा कोई मिलना बहुत ही हार्ड है। अगले दिन कुछ लड़कियां एरिका के पास आती है, उससे पूछती है क्या तुम क्योता को डेट कर रही हो। एक्चुअल में वो लड़कियां क्योता को लाइक करती थी और इसी वजह से एरिका को धमकाने के लिए आई थी। दूर से एक लड़का जिसका नाम था नोजुमी, ये बात वो देख लेता है। वो उनके पास आता है और कहता है कि तुम 3 लड़कियां हो और एरिका अकेली है, इस तरीके से उसे घेर लेना ये बात अच्छी नहीं है। वो लड़कियां फिर डर कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोजुमी और एरिका ये दोनों बात करने लग गए। नोजुमी उसे डेट के लिए पूछता है। वो कल 1 बजे एक स्टेशन पर मिलने वाले थे। ये मैसेज जब एरिका पढ़ रही थी तो क्योता ये देख लेता है। क्योता ने कहा कि ये लड़का तो मेरी क्लास का है। ये देखकर वो मैसेज वो डिलीट कर देता है। वो कहता है कि तुम मेरी हो, इस तरीके से किसी और के साथ अब नहीं जा सकती। एरिका कहती है कि क्यों नहीं जा सकती, मैं तो तुम्हारी एक्चुअल गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ। क्योता कहता है कि मैं तुम्हें ओन करता हूँ, मैं जो कहूंगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि एरिका नोजुमी के साथ डेट पर आई हुई थी। वो क्योता की बात नहीं मान रही। वो दोनों बहुत अच्छी जगह घूम रहे, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वो बॉलिंग के लिए भी गए। इसके बाद जब वो लंच कर रहे थे तो नोजुमी एरिका से कहता है कि तुम शायद क्योता को डेट कर रही हो, उसके सामने मेरा कोई भी चांस नहीं है। एरिका को नोजुमी अच्छा लगा था तो उसे बताती है कि एक्चुअल में क्योता को मैं डेट नहीं कर रही, हम दोनों सिर्फ बाकी लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं। ये कहने के बाद ही नोजुमी का मूड चला जाता है। कहता है कि मुझे क्योता की गर्लफ्रेंड चुरानी थी। तभी वहाँ पर पीछे से क्योता आ गया। क्योता कहता है कि मेरा शक सही निकला। उसने नोजुमी से कहा कि तुम बहुत ज्यादा डम हो। नोजुमी कहता है कि क्या मेरे साथ तुम्हें फाइट करनी है, पर क्योता कहता है कि मुझे वायलेंस पसंद नहीं है। एरिका इस सब से शॉक थी। नोजुमी से कहती है कि तुमने मुझसे जो भी बातें कही थी क्या सब झूठ था। नोजुमी उसे इंसल्ट करता है, कहता है कि तुम इतनी डम कैसे हो सकती हो। क्योता को इस बात से गुस्सा आ जाता है और नोजुमी को पंच करता है। इसके बाद वो एरिका को लेकर वहाँ से चला गया। क्योता ने कहा कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। नोजुमी कहती कि मैंने हम दोनों के बीच की बात उसे बता दी थी। क्योता कहता है कि ज्यादा वरी मत करो, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर तुमने मेरे पीछे जाकर ऐसा कुछ फिर से किया तो मैं तुम्हें बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। अगले दिन क्योता से मिलने के लिए नोजुमी आता है। उसे कहता है क्यों ना हम दोनों एक ही टीम में रहे, हम दोनों के पीछे बहुत सारी लड़कियां लगी हुई है, अगर हम दोनों साथ में आ जाते हैं तो बहुत सारी लड़कियों को डेट कर सकते हैं। क्योता कहता है कि तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है। इसके बाद वो उसे मना कर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद वीकेंड था तो एरिका की फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, अपनी फोटो शेयर कर रही थी। आयुमी से कहती है कि तुम भी अपने बॉयफ्रेंड को कहीं पर लेकर जा सकती हो, पर एरिका ने कहा कि वो बहुत ही अजीब है, इसके साथ मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती। एरिका के फ्रेंड्स के ग्रुप पर मैसेज आता है, उससे पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर भी क्यों नहीं गई। अब एरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो क्योता को कॉल करती है और फिर वो दोनों निकल पड़े। एरिका ने कहा कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे साथ चलोगे। क्योता कहता है कि मुझे मेरे डॉग को घुमाना ही चाहिए। एरिका नोटिस करती है कि क्योता को उतना अच्छा लग नहीं रहा था, वो थोड़ा सा बीमार हो रहा था, पर फिर भी उसके लिए आया, इसके लिए उसे अच्छा लगता है। इसके बाद वो फेक सेल्फीज लेते हैं। दोनों ने अलग अलग जगह पर जाकर बहुत एंजॉय किया। एक शॉप से क्योता 2 किचन ले लेता है। उसने एक एरिका को दिया और कहा कि तुम अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो। एक किचन वो अपने पास रखता है। एक जगह पर फिर वो लंच के लिए आए। वहाँ पर एरिका एक कपल को नोटिस करती है जो उसे प्यार में लगते हैं। एरिका कहती है कि कितना ब्यूटीफुल कपल है। क्योता कहता है कि सिर्फ लोग दिखावा कर रहे हैं, इनमें एक्चुअल प्यार मुझे दिखाई नहीं देता। एरिका कहती है कि क्या तुम्हें किसी से कभी प्यार नहीं हुआ। क्योता ने कहा कि कभी मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली, इसका मुझ पर इफेक्ट हुआ हो। वॉक इन आए पर ये चीज उसे बॉदर नहीं करती है। एरिका कहती है कि मैं तो अकेली नहीं रह सकती, उसे फ्रेंड्स की जरूरत होती है। अगले दिन एरिका ने नोटिस किया कि क्योता आज स्कूल में नहीं आया था। वो इसके बारे में इंक्वायरी करती है तो उसे स्कूल से पता चलता है कि आज वो जरा बीमार था, इसी वजह से घर पर ही है। एरिका उसके घर पर पहुंच गई। क्योता उसे अंदर नहीं आने दे रहा था, पर वो जबरदस्ती अंदर आ जाती है और उसका ख्याल रखती है। उसने कहा कि तुम बीमार हो और तुम्हारा ख्याल मुझे रखने दो। क्योता को एक फ्रूट खाना था तो एरिका लेने के लिए चली जाती है। रात में जब सोया हुआ था तो उसके लिए खाना बनाती है। उसका ख्याल रखने के बाद वो घर पर आ गई। अगली सुबह क्योता उठता है तो वहाँ पर एक नोट पड़ी हुई थी। ये एरिका की नोट थी। उसमें लिखा था, तुम्हारे लिए मैंने कुछ फ्रिज में रखा हुआ है, इसे खा लेना। क्योता को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन उसे फिर से मिलने के लिए आए। वो कहते कि कल तुम स्कूल नहीं गए, इसी वजह से आज जरा ठीक लग रहा है।
आज भी आराम करना। क्योता इस सब के लिए उसे थैंक यू कहता है। एरिका कहती है कि क्या तुम ठीक तो? तुम कभी भी मुझे थैंक यू नहीं कहते, शायद तुम अभी भी बीमार हो। क्योता कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बाकी लड़कियों को कभी थैंक यू नहीं कहता क्योंकि कभी भी अनकंडीशनली वो मुझसे प्यार नहीं करती। तुम बिना किसी मतलब के आज मुझे हेल्प कर रही हो, इसी वजह से मैं तुम्हें थैंक यू कह रहा हूँ। तभी वहाँ पर क्योता का फ्रेंड आ जाता है तो एरिका भागकर वहाँ से चली गई। उन्होंने अभी जो मोमेंट स्पेंड किया था एरिका को बहुत अच्छा लगता है। एरिका अपने फ्रेंड से कहती है कि क्योता को मेरा प्यार समझ में नहीं आता, मैंने उसके लिए ये सब कुछ किया पर फिर भी वो यही समझेगा कि मैं उसकी डॉग हूँ और मुझे ये सब काम करना ही था। वो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है। एरिका पूरी तरीके से उसके प्यार में पड़ चुकी थी। अगले दिन जब वो स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कुछ डॉग्स मिलते हैं। क्योता उनके साथ खेलता है, उनके साथ वो बहुत खुश था। एरिका कहती है कि तुम अपना खुद का डॉग क्यों नहीं पाल लेते? क्योता कहता है कि पहले मेरा एक डॉग था पर उसकी डेथ हो गई और उस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद से वो कोई न्यू डॉग अडॉप्ट नहीं करना चाहता और अब वैसे भी मेरे पास एक बड़ा सा डॉग है। वो एरिका के सर पर हाथ रखता है और हंसते हंसते वहाँ से चला गया। एरिका ने कहा कि अब मैं तुम्हारी डॉग नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ। क्योता कहता है कि हम एक दूसरे को फेक डेट कर रहे हैं, ऐसी वजह से सारी चीजें तुम इमेजिन कर रही हो, इस तरीके से शायद तुम फील भी नहीं करती, तुम्हें जरा इस बात पर अच्छे से सोचना चाहिए। उसे इग्नोर कर कर वहाँ से चला जाता है। एरिका को इस बात से बहुत बुरा लगा। वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। एरिका कहती है किस तरीके से इतने आसानी से मैं हार नहीं मानने वाली। जो भी कुछ उसने कन्फेशन किया इसके बारे में जाकर वो क्योता के फ्रेंड से बात करती है। क्योता का फ्रेंड कहता है कि इस तरीके से उसे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, अभी जाकर मैं उसे समझाऊंगा। जैसे वो बाहर निकला तो बाहर उसे क्योता की सिस्टर दिखती है। क्योता की सिस्टर बहुत ही टफ थी। एक अमीर लड़का उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था पर वो उससे कहती है कि तुम्हारे कन्फेशन में मुझे कुछ भी एफर्ट्स नहीं दिखे और गुस्से में उसे रिजेक्ट कर कर वहाँ से निकल आती है। एरिका फिर क्योता की सिस्टर के साथ बात करती है। उसने कहा कि मैं अब क्योता से प्यार करने लग गई हूँ। सिस्टर ने पूछा कि क्योता की क्या चीज तुम्हें अच्छी लगती है, क्या सिर्फ उसके दिखने से तुम प्यार करती हो? एरिका कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी हर एक चीज मुझे अच्छी लगती है, जो उसमें बुरी चीज भी है वो भी मुझे अच्छी लगने लग चुकी है। वो लोगों के सामने टफ दिखाता है पर एक्चुअल में बहुत ही सॉफ्ट है। वो लोगों को मुंह पर बहुत कुछ चीजें बोल देगा पर वो बहुत काइंड है। सिस्टर ने कहा कि जिस तरीके से तुम्हें वो ट्रीट करता है, क्या तुम में कोई भी प्राइड नहीं है? एरिका ने कहा कि अगर वो मुझसे प्यार करता है तो मुझे बाकी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिस्टर ने कहा कि अगर तुम एक्चुअल में सीरियस हो तो मैं जो भी खाऊंगी वो भी तुम्हें खाना पड़ेगा। क्योता की सिस्टर बहुत कुछ चीजें खा सकती थी और उसे कुछ भी फर्क भी नहीं पड़ता था। एरिका भी उसके साथ कम्पीट करती है और इस वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी पर फिर भी वो सब कुछ खा लेती है। क्योता की सिस्टर उसे कॉल कर कर बुला लेती है। सिस्टर ने एरिका से कहा कि मेरा नंबर है, अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल करना। क्योता ने आकर एरिका से पूछा कि क्या हुआ। एरिका बताती है कि मैंने कुछ ज्यादा खा लिया था। क्योता कहता है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। कोई बात सुनने के बाद सिस्टर क्योता के पास गई, उसे जोर से स्लैप करती है। कहती है कि इस तरीके से पब्लिक में तुम्हें किसी भी लड़की को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। उसे बिल भी पे करने के लिए कहती है। क्योता अपनी सिस्टर की बात मान लेता है और इसके बाद वो चले गए। क्योता एरिका से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना रहो तो डायरेक्टली मुझसे बात करो, इस तरीके से प्यार का नाटक तुम मत करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी स्कूल की एक ट्रिप जाने वाली थी। एरिका क्योता से पूछती है तो उसके लिए हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुसुकावे एरिका के आसपास ही घूमता रहता है। एरिका नोटिस करती है कुसुकावे एक्चुअल में दिखने में अच्छा है पर ये बात कुसुकावे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। एरिका कहती है या उधर तुमसे कुछ कोई कह रहा हो तो ये चीज तुम्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए, अगर तुम नहीं करते तो ये बहुत ही रूड लगता है। कुसुकावे बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट था तो कहती है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस से रहना चाहिए। एरिका और कुसुकावे को बात करता हुआ नोजोमी देख लेता है। वो क्योता से जाकर कहता है कि एरिका शायद किसी और को डेट कर रही है। पैरेलल में एरिका और कुसुकावे ये ट्रिप की प्लान कर रहे थे। एरिका कहती है कि मैं क्योता को इस जगह पर लेकर जाना चाहती हूँ। ये हिल के टॉप पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह थी पर उसे पता नहीं था कि क्या यहाँ पर क्योता आएगा भी या नहीं। कुसुकावे कहता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करूंगा मैं चाहूंगा कि वो हमेशा खुश रहे। एरिका ने कहा कि वो लड़की बहुत ही लकी होगी। जैसे वो बाहर निकले तो क्योता एरिका का वेट कर रहा था। एरिका कहती कि कुसुकावे को किसी के लिए गिफ्ट लेना था, वही मैं उसे रिकमेंड कर रही थी। वो समझते कि क्या तुम्हें गिफ्ट देना अच्छा नहीं लगता। क्योता कहता है कि अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूं तो मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ, जैसे डॉग कॉलर। एरिका सिर्फ इस पर हंस देती है और इसे भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थी। क्योता कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो।
ये तुम कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो? एरिका ने कहा कि तुम मुझे वैसे जो भी दोगे ये मैं सब एक्सेप्ट कर सकती हूँ। एरिका क्योता के साथ इस फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। उसकी फ्रेंड में से कहती है कि तुम्हें इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। उसके साथ जो भी पल तुम बिताओगी ये रियल नहीं होंगे। तुम कभी भी उसकी रियल गर्लफ्रेंड बन नहीं पाओगी। रात में हम देखते हैं कि एरिका क्योता की फोटो देख रही थी। अगले दिन आकर उसे उस प्लेस की फोटोज दिखाती है। क्योता को ये बहुत अच्छी लगती है। एरिका आज उसे फिर से प्रपोज करती है। उसने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ ये मैं फिगर आउट नहीं कर सकती। तुम मुझे सिर्फ एक सर्वेंट मानते हो। क्योता ने कहा कि अगर मैं तुम्हें लाइक नहीं करता तो इतना टाइम तुम्हारे साथ क्यों स्पेंड करता? एरिका कहती कि क्या मेरे साथ उस प्लेस पर चलोगे? क्योता इसके लिए हाँ कहता है। वो इस बात के लिए बहुत एक्साइटेड हो गई, पर फिर क्योता उस पर हंसने लग गया। वो कहता है कि उस दिन नोजोमी ने इसी तरीके से तुम्हें बेवकूफ बनाया था। तुम बहुत जल्दी किसी का भी बिलीव कर लेती हो। एरिका इस बात से गुस्सा हो गई। क्योता पर पानी डाल देती है। वहाँ से वो चली गई। अपने फ्रेंड के पास आती है। फिर फ्रेंड ने उसे सहारा दिया। अगले दिन एरिका अपनी फ्रेंड्स के साथ उस ट्रिप पर आ गई। वो अपनी फ्रेंड्स को सारी सच्चाई बता देती है कि क्योता एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। इस बात से सारी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उससे वो बात नहीं करना चाहती थी। ये सब कुछ गाड़ी में बैठा हुआ कुसुकावे सुन रहा था। इस सुनने के बाद वो क्योता के पास आता है। जो भी हुआ था ये सब कुछ वो क्योता को बता देता है। क्योता कहता है कि तुम्हें इससे क्या? कुसुकावे कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। क्योता ने कहा कि फिर जाकर उसे प्रपोज कर दो, तुम दोनों शायद खुश रहोगे। उनकी स्कूल ट्रिप पर अब उन्हें टाइम दिया गया था। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उन्हें फिर से बस तक वापस आना था। उतने टाइम तक वो सिटी में कुछ भी कर सकते थे। एरिका को बहुत ही सैड लग रहा था, तो क्योता की सिस्टर को कॉल कर देती है, पर उसे कुछ भी बता नहीं पाती। एरिका को बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आने लगते हैं कि तुम एक लायर हो। इस बात से डिस्टर्ब होकर उसने अपने मोबाइल को बंद कर दिया। एरिका के पास कुसुकावे आता है। वो दोनों हैंग आउट कर रहे थे तो कुसुकावे उससे पूछता है कि तुम्हें क्योता का क्या पार्ट अच्छा लगता है। एरिका कहती है कि मुझे भी समझ में नहीं आता। वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहता है, बहुत ही सार्कास्टिक है, खुद के बारे में सोचता है, पर वो जो भी कहता है ये हमेशा सच कहता है। कुसुकावे ने उससे कहा कि मैं क्योता के कंपैरिजन में खुश नहीं हूँ, पर मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे खुश रखने का एक चांस दोगी? एरिका इस बात पर कुछ नहीं बोलती। ट्रिप पर घूमते हुए क्योता को एक शॉप मिलती है जहाँ पर डॉग कॉलर सेल की जा रही थी। यह देखकर उसे याद आता है कि एरिका को अगर वो कोई भी गिफ्ट देता तो उसे बहुत अच्छा लगता। वो आज उसे बहुत मिस कर रहा था। वो बाकी फ्रेंड्स के साथ एक कैरियोके की जगह पर भी आता है। वहाँ पर उसे वो पॉइंटलेस लगा और वो बाहर आ गया। उसे अपनी सिस्टर का कॉल आया। वो कहती कि मुझे एरिका का कॉल आया था, तुम्हें उस लड़की का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुमने जो भी उससे कहा था उस बात से वो बहुत ही हर्ट हो चुकी है। वो तुम्हें जानने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रही है। तुम उसके लिए जो भी फील कर रहे हो, चाहे कितना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, तुम्हें वो बताना पड़ेगा, वरना वो फीलिंग उस तक नहीं पहुंचेगी। क्योता के साथ नोजोमी में था तो एक लड़की को उसके पास भेज देता है। क्योता ने उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एरिका भीड़ में एक शो देख रही थी। वहाँ पर उसका किचन जो उसे क्योता ने दिया था ये नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद एरिका कुसुकावे से कहती है कि वो हाइटेड प्लेस पर मैं अकेली जाना चाहती हूँ। मुझे वो क्योता के साथ देखना था। मैं वंडर कर रही हूँ कि शायद वो वहाँ पर आ जाए। मैं इस तरीके से उसे छोड़ नहीं सकती। मैं हमेशा वंडर करती रहूंगी कि क्या होता कि अगर मैं उसका वेट करती। इसी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। कुसुकावे ये बात समझ सकता था। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। क्योता कि जब अपने सिस्टर के साथ बात होती है तो एरिका को ढूंढने लगता है क्योंकि उसका उसे कॉल लग नहीं रहा था। एरिका की फ्रेंड उसे रास्ते में मिलती है, पर उनसे वो कुछ भी बात नहीं करता क्योंकि उसे कह रही थी कि वो एरिका को डेट नहीं कर रहा। रास्ते में नोजोमी उसे रोक लेता है। नोजोमी कहता है कि क्यों ना कुसुकावे और एरिका दोनों एक साथ में रहे। तुम उन दोनों में मत आओ। मेरे इस फोन में 300 लड़कियों के नंबर्स है। हम दोनों अगर चाहे तो बहुत एंजॉय कर सकते हैं। क्योता उसके पास गया। उसे कहता है कि इस तरीके से लड़कियों के नंबर्स लेना जिनको तुम लाइक भी नहीं करते ये कुछ अच्छी हरकत नहीं है। क्या इन सारी लड़कियों में कोई ऐसी लड़की है जिसे एक्चुअल में तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जिसका तुम ख्याल रखना चाहते हो? ऐसी लड़की जो सोचती हो कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, वो तुम्हारा ख्याल रखना चाहती है। क्या ऐसा इसमें कोई है? अगर ऐसी लड़की कभी तुम्हें खो देती है तो उसे बहुत दुख होता है। तुम्हें भी ऐसी कोई लड़की ढूंढनी चाहिए जो तुम्हारे लिए मैटर करती हो। क्योता ने कहा कि पहले मैं तुम्हारी तरह ही था, पर अब पूरी तरीके से बदल चुका हूँ। क्योता जब ये मोबाइल नोजोमी को वापस करता है तो उसमें से सारी लड़कियों के नंबर उसने डिलीट कर दिए थे। ये सारी बातें एरिका की फ्रेंड्स सुन रही थी। एरिका जब उस प्लेस पर पहुंचती है तो वहाँ पर वो अकेली थी। क्योता भागते भागते वहाँ पर पहुंच रहा था, पर उसे अब लेट हो चुका था। एरिका ने एक लॉक लाया था जिस पर क्योता और उसके नाम लिखा हुआ था। वहाँ पर वो लगाना चाहती थी, पर वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। क्योता वहाँ पर भागते भागते पहुंचता है, पर वो लेट हो चुका था। एरिका ने उसे दिया हुआ वो प्लान देखता है।
वो फिगर आउट करता है कि अब वो कहाँ पर होगी। उसके साथ बिताए हुए हर एक पल को याद करता है। जैसे वो सारा होप लॉस्ट कर एक स्ट्रीट में आया तो वहाँ पर उसे एरिका के बारे में पता चलता है। क्योता ने एरिका को जो किचन दिया था वो उसने लॉस्ट कर दिया था। इसी स्ट्रीट पर अब वो उसे फिर से ढूंढ रही थी। फाइनली उसे वो मिल जाता है। क्योता पूछता है कि यहाँ पर कर क्या रही हो। एरिका उसे बता देती है। एरिका ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे पहले सिर्फ एक फेक बॉयफ्रेंड चाहिए था, पर मैं एक्चुअल में तुमसे प्यार करने लग गई। तुम्हारे साथ में जो वॉक करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे इतना अच्छा लगा कि जो झूठ भी था वो भी मुझे अच्छा लगने लग गया। वो उसे सॉरी कहती है। क्योता कहता है कि तुम्हें लगता है कि क्या तुम इस तरीके से मुझे छोड़कर जा सकती हो। वो उसके लिए एक नेकलेस लाया था। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक्चुअल कॉलर लाता तो लोग मुझे पागल समझते हैं। ये नेकलेस एक प्रूफ है कि आज से तुम मेरी हो। एरिका कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही, तुम मेरे बारे में सोचते क्या हो। क्योता आकर उसे किस कर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एरिका को ये बात बहुत अच्छी लगती है। जैसे वो वहाँ से जा रहे थे तो एरिका उसे बार बार पूछती है, अभी तुमने मुझसे क्या कहा। क्योता फिर से उसे भागने के लिए कहता है। वो दोनों भागते भागते ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फाइनली हम एक फोटो देखते हैं जहाँ पर क्योता और एरिका ने अपना लॉक उस प्लेस पर लगाया हुआ था। इसका मतलब है एक दूसरे के साथ तो बहुत खुश थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।